नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए, और पृथ्वी लोक पर आए तो एक किसान था, वो अपने खेत पर कुएं पर पानी चला रहा था। नारद जी ने कहा, महाराज ऐसा जरा मुझे प्यास लगी है, एक लोटा पानी पिला दो। देखो संग का प्रभाव सुनना। नारद जी को प्यास लगी, एक लोटा पानी पिया। नारद जी ने कहा, भैया अब तुझे जो चाहिए मुझसे मांग ले। बोले, महाराज कुछ नहीं चाहिए, अब तो भगवान का धाम मिल जाए, अब बच्चे छोटे हैं, बस इतनी कृपा कर दो कि भगवान का धाम मिल जाए। नारद जी ने कहा, अभी चलो मेरे साथ। अब गड़बड़ हो गई। बोले, महाराज अभी तो नहीं, अभी थोड़े बच्चे नादान हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, जरा ये थोड़े बड़े हो जाएं और काम संभालने लग जाए, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है, तुमने हमको एक लोटा पानी पिलाया है, तुम्हारी मन की इच्छा जरूर पूरी करेंगे, और ये तुम्हारा कर्ज है हमारे ऊपर। नारद जी चले गए। नारद जी दोबारा जब लौट करके आए, वो किसान मर गया, क्योंकि देवताओं का एक दिन यहां एक वर्ष निकल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी लौट करके आए और देखा, चारों तरफ देखा, पूछा, भैया एक किसान यहाँ रहता था, ये उसका कुआं था, ये खेत है। बोले, महाराज वो तो पधार गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। नारद जी आए, उसका वो मर गया। मरने के बाद अपने ही उसी कुएं में मेंढक बन गया। मेंढक बना और मेंढक बन करके उसमें पड़ा था। नारद जी ने ध्यान धर के देखा कि कहाँ गया वो किसान, तो उस कुएं में मेंढक है। नारद जी ने कुएं में देखा, कहा, भैया मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हारे एक लोटा पानी का कर्ज है, तुमने मुझे पानी पिलाया था, चलो मैं तुमको ले चलता हूं बैकुंठ धाम को। बोले, महाराज अब की थोड़ा सा क्षमा करो। क्या हुआ? बोले, बरसों नहीं आषाढ़ कुएं पर चरस चल रहे चार, और जल के स्रोत बंद होते देता हूं इन्हें उगार। कुएं में क्या था? कुएं में जो झिर रहती है जिनसे पानी आता है। बोले, महाराज अभी खेती बहुत सूखी पड़ी है और आषाढ़ में पानी नहीं गिरा है, और खेती सारी खराब हो जाएगी, पानी कम है कुएं में, इसके स्रोत बंद हो जाते हैं, तो मैं खोल देता हूं और खेती हो जाएगी, तो बच्चों के लिए अनाज हो जाएगा। और महाराज अब की से चिंता मत करना, अब की मैं जरूर चलूंगा। नारद जी ने कहा, चिंता हमको का है, चिंता तो तुमको होनी चाहिए। नारद जी चले गए, चलो कोई बात नहीं है। दोबारा लौट करके आए। नारद जी ने देखा कुएं में वो मेंढक तो था नहीं। अब की बार महाराज उसी घर में वो कुत्ता बन गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी घर में एक कुत्ता बन गया। नारद जी ने देखा मेंढक कहाँ गया, देखा तो वो कुत्ता बना हुआ है। नारद जी ने कहा, अरे भैया, जब नारद जी गए पास में भौंकने लगा। नारद जी ने कहा, भैया मैं नारद हूं, तुमने मुझे, तुम किसान थे, मेंढक बन गए, अब इस रूप में कैसे आ गए? बोले, महाराज क्या बताऊं, मेरे कर्मों का फल है। नारद जी ने कहा, चलो बैकुंठ ले चलता हूं, योनि से मुक्ति मिल जाएगी। बोले, महाराज बस जरूर चलता, लेकिन एक छोटी सी कमी है। क्या है? बोले, आते नित्य नवीन द्वार पे भीख मांगने वाले, और बड़ी बहू भर भर के अंजल अन्न सभी को डाले। हमारे घर पे भीख मांगने वाले आते हैं, बड़ी बहू बड़ी नादान है, इसको तो बिल्कुल ही समझ नहीं है, और अन्न भर भर के दे देती है, सारा अन्न खाली हो जाएगा। तो मैंने दो चार को तो काट लिया है, दो चार और बचे, उनको भी काट लूं तो फिर मैं आपके साथ चलूंगा। नारद जी बोले, अच्छा कोई बात नहीं है। फिर चले गए। फिर लौट करके आए तो कुत्ता भी मर गया महाराज, और वो उसी घर में सांप बन करके रहने लगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब भैया दान पुण्य नहीं करेंगे, आसक्ति बनी रहेगी, तो वो बाद में सांप ही तो बनते हैं। सर्प बन के बैठा था घर में। नारद जी आए। नारद जी ने देखा वो कुत्ता कहाँ गया। बोले, महाराज वो तो मर गया। ध्यान धर के देखा तो ओहो, उसी घर में सर्प बना बैठा है। नारद जी ने सोचा, अरे इसके एक लोटे पानी के चक्कर में मेरा तो जीना हराम हो गया, कई बार आ गया, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं। नारद जी ने देखा कि घर में बच्चे हैं, अब अंदर कैसे जाएं। नारद जी ने एक माया से बाहर एक खेल शुरू कर दिया, एक मायावी का, जो मदारी का खेल होता है। अब घर के बच्चे सब देखने के लिए खेल को चले गए। घर खाली हुआ।
इधर नारद जी अंदर प्रवेश किए और बोले, भैया राम राम। चाकी जो पहले चकिया होती है ना, उसके नीचे बैठा था। नारद जी ने पूछा, भैया राम राम। बोले अब तो पहचान गया। बोले राम राम। बोले अब तो चलो, बहुत दिन हो गए। बोले महाराज क्या बताऊं, जरूर चलता मैं, लेकिन छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? बोले घर में चूहे बहुत हो गए, ये बहुएं इतनी नादान हैं कि चारों तरफ आटा फैला पड़ा है, इसमें घर में चूहे मेहमान बन के रह रहे हैं। बस एक हाथ दो और बचे, और को तो मैंने निपटा दिया, इसकी बात चलूंगा। नारद जी ने सोचा ये जाने वाला नहीं, हमको परेशान करता है। नारद जी ने उधर खेल को बंद करवाया माया से, और इधर जब बच्चे लौट करके आए उसी समय घर के बड़े भी आए। नारद जी बाहर थे। बोले क्या हुआ महाराज, यहाँ कैसे बैठे हो, कुछ चाहिए भोजन पानी? नारद जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैंने अभी अभी एक यहाँ सांप देखा तुम्हारे घर में भीतर गया है। अब सांप का नाम सुनते ही अब तो सबने कहा महाराज कहाँ है, बताओ जल्दी। बोले ऐसे सीधे सामने गया, इधर तुम्हारे सामने कोने में चूहा घूम रहा था, वहीं गया है। अच्छा, वहीं पर चाकी रखी हुई थी कोने में। बोले इसी के नीचे घुसा होगा। महाराज उसको डंडे से हटाया, जैसे ही देखा तो फूंक मारने लगा। उसी के जो बेटा था उसी ने एक लाठी मारी और वहीं मर गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब उसकी आत्मा बाहर आई, नारद जी ने कहा भले आदमी अब तो चल। बोले महाराज वास्तव में संत तो संत ही होते हैं कि संग ना सिधारो संत के तो उपदेश मोहे, पूतन के मोह में मलिन तन गारो है। मुझे नारद जी ने कितना कहा, संत ने कितना कहा, लेकिन मैं जाने को तैयार नहीं हुआ। बन के मंडूक भवकूप निर्माण कियो, दान को विरोधी है के कुकर तन धारो। जिनके लिए मैंने मेढक बना और उनके लिए मैं कुत्ता बना, दान को विरोधी है कि दान का विरोधी हुआ, और कुत्ता बन करके कितने पाप किए। खेती बार जन्मो मरो, सर्प को शरीर धरो, और जिनको हित कीनो आज उन्हीं ने मारो है। और जिनका मैंने हित किया उन्हीं ने मुझे आज मारा है। और संत के कैसे गुण बखान करूं, जल के पिवाए जग जाल सो उबारो है। जल के पिवाए जग जाल सो। तो यदि संतों का संग करोगे तो महाराज वो संसार से उद्धार करा देंगे। कितना